अच्छा जी, तो ये ऑलरेडी आपके सामने जो है वो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया हुआ है और यहाँ एमुलेटर के ऊपर जो सैम्पल एप्लीकेशन है उसका आउटपुट नज़र आ रहा है। तो इतना हम पहले भी करके देख चुके थे, तो मेरे ख्याल है इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारी लिब के अंदर मेन डॉट डार्ट फाइल है, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मैं डिलीट कर देता हूँ और अब स्टेप बाय स्टेप इसमें एक एक चीज़ हम बार बार लिखेंगे। तो अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट एमुलेटर के ऊपर जो है वो एरर आ रहा है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर करेंगे ये कि यहाँ पे हमने मेन का मेथड बना लिया और मेन के मेथड के अंदर मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ रन ऐप, ठीक है। और अभी अगर मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ तो एरर आ जाएगा। ये बेसिकली रन ऐप का जो मेथड है ये इसको मिलेगा नहीं। अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर माउस लेके जाएं और माउस ले जाने के बाद यहाँ क्विक फिक्स पे जाके चेक करें, उस पर क्लिक कर दें, तो ये आपको ऑप्शन देगा कि भाई ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लें पैकेज फ्लटर मटीरियल डॉट डार्ट। तो ये जनाब पैकेज इंपोर्ट हो गया। अब रन ऐप पर तो एरर खत्म हो गया, लेकिन एक दूसरा एरर ये आ रहा है कि रन ऐप जो है वो एक विजिट ऐप को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। तो वो विजिट ऐप यहाँ पे आप देंगे, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मटीरियल ऐप जो कि विजिट है। और मटीरियल ऐप अब आप लेकर आ रहे हैं तो रन ऐप वाला एरर खत्म हो गया, लेकिन अब मटीरियल ऐप के ऊपर एक एरर आ रहा है कि जनाब फिलहाल तो ये वार्निंग है कि आप जो है वो मटीरियल ऐप के साथ क्या इस्तेमाल करें, कांस्टेंट कीवर्ड इस्तेमाल करें। चलो, तो ये कांस्टेंट कीवर्ड हमने इस्तेमाल कर दिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ और चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो जब आप इसको रीस्टार्ट करके देखेंगे तो यही ऐप जो एमुलेटर पे आपको रन होती हुई नज़र आ रही है। तो अब देखें, ये कह रहा है कि लुकअप फील्ड का जो एरर आ रहा था वो अब ख़त्म हो गया है, एरर नहीं आ रहा, लेकिन एक बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन नज़र आ रही है, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर। तो ये हमारी अब तक का कोड का आउटपुट है। अब ये जो मटेरियल ऐप है इसके अंदर हम मजीद एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। मैंने आपको जो नेम्ड पैरामीटर समझाए थे जो कंस्ट्रक्टर में पास होता है, तो अब उसमें जैसे हम होम पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास करेंगे और होम के अंदर मैं एक और विजिट इस्तेमाल करूंगा, स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड इस्तेमाल कर दिया मैंने और यहाँ तक मैंने फिर इसको चेक करा जनाब कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो स्कैफोल्ड जब मैंने इस्तेमाल किया मटेरियल ऐप के अंदर, तो जो मुझे आउटपुट नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा देखें। अभी क्या क्या कर चुके हैं, हम कर ये चुके हैं कि रन ऐप के अंदर मटेरियल ऐप है, मटेरियल ऐप की होम ये प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हमने स्कैफोल्ड डिफाइन कर दिया। स्कैफोल्ड के अंदर कुछ भी नहीं किया हुआ मैंने। तो अब स्कैफोल्ड के अंदर भी आप क्या करेंगे, इसके अंदर डिफाइन करेंगे जनाब बॉडी, सही है। और बॉडी के अंदर मैं टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने टेक्स्ट इस्तेमाल कर लिया और टेक्स्ट में मैंने कह दिया हेलो वर्ल्ड, सही है। इसको मैंने सेव किया। तो अब इसका जो आउटपुट है वो मुझे इम्यूलेटर के ऊपर नज़र आएगा अब तक का जो मैंने काम किया है, यानी ये कि मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर रन ऐप है, रन ऐप के अंदर मटेरियल ऐप है, मटेरियल ऐप के अंदर स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड के अंदर टेक्स्ट है। तो इसकी अगर मैं एक डायग्राम सी बनाऊं तो क्या है कि टेक्स्ट है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, टेक्स्ट जो है वो स्कैफोल्ड में है, स्कैफोल्ड जो है वो मटेरियल ऐप में है, मटेरियल ऐप में पास कर रहा हूँ रन ऐप को। अब ये हॉट रीलोडिंग से नहीं हो रहा, तो इसको रीस्टार्ट करके देख लेते हैं कि रीस्टार्ट करने से इसका आउटपुट जो है वो एमुलेटर पे नज़र आता है या नहीं आता।
तो अब आप देखें कि आउटपुट आपको नज़र आ रहा है, ये हेलो वर्ल्ड भी यहाँ लिखा हुआ है लेकिन बहुत ही कॉर्नर पे इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं। ऐसे करेंगे कि जो टेक्स्ट है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा जनाब रीफैक्टर, और रीफैक्टर के बाद यहाँ पे जाऊँगा रैप विद सेंटर। तो ये इसको सेंटर में रैप कर देगा, सेंटर का विजिट बना के उसके चाइल्ड में टेक्स्ट लिख देगा। इसको अगर हम चेक करें हॉट रीलोड करके कि क्या आउटपुट आ रहा है इसका, जो मैंने सेंटर अप्लाई किया है, तो इम्यूलेटर के ऊपर आपको नज़र आना चाहिए कि भाई सेंटर से कोई इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा। अगर हॉट रीलोड से आउटपुट नहीं आ रहा तो फिर हम जो है वो हॉट रीस्टार्ट कर सकते हैं। हॉट रीस्टार्ट करके हमने देख लिया, नॉर्मली हॉट रीलोड से भी आ जाता है, लेकिन अगर हॉट रीलोड नहीं हो पा रहा तो फिर हॉट रीस्टार्ट करने से अब आप देख सकते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड जो है वो सेंटर में आ गया। ठीक है, सही है। अच्छा देखें, अभी तक जो हमने किया है उसका एक सिंपल सा आउटपुट आ रहा है और आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड सेंटर में लिखा हुआ नजर आ रहा है। स्कैफोल्ड के अंदर मैंने बॉडी डिफाइन करी, बॉडी के अंदर सेंटर है, सेंटर के अंदर जो है वो टेक्स्ट है। तो अब हम एक काम ही करते हैं कि ये जो चाइल्ड का एट्रीब्यूट है ये किसके अंदर है, ये सेंटर के अंदर है। सेंटर में हमने जो है वो कर रखा है क्या भाई, टेक्स्ट दिखा रखा है। तो अब हम एक काम ही करते हैं कि स्कैफोल्ड की बॉडी में जो मैंने ये सेंटर डिफाइन कर रखा है, तो मैं एक काम ही करता हूं कि स्कैफोल्ड का एक एट्रीब्यूट तो होता है बॉडी, सही है ना। तो अब मैं एक काम ही करता हूं कि सेंटर जो है, देखें पहले मैंने टेक्स्ट को रिफैक्टर किया था ना, मैं सेंटर पे राइट क्लिक कर रहा हूं और रिफैक्टर कर रहा हूं। और अब की दफा मैंने कहा रैप विद कंटेनर, तो देखें ये क्या किया इसने, सेंटर के को चाइल्ड बना दिया किसका, कंटेनर का। यानी बॉडी के अंदर अब कंटेनर है, कंटेनर का चाइल्ड है सेंटर, ठीक है, और सेंटर का चाइल्ड है टेक्स्ट। ये सेंटर जो है इसको मैंने डिफाइन कर दिया कांस्टेंट, सही है। और ये जो मेरा कंटेनर है ये बॉडी, उसको भी कर सकते हैं आप। यानी अभी ये देखें यहाँ एरर दिखा रहा है, तो उसके ऊपर माउस लेके जाएं तो ये कहेगा कि भाई इसको फिक्स कर दें। आप फिक्स कैसे करेंगे, यहीं पे आप नीचे जाएं, क्विक फिक्स पे जाएं। क्विक फिक्स पे ये कह रहा है कि ये जो आपने कांस्टेंट लिया हुआ है ना, कहाँ पर, ये आप रिमूव कर दें। तो जैसे मैंने मटेरियल ऐप में से कांस्टेंट रिमूव कर दिया तो वो अब एरर जो है वो वार्निंग में तब्दील हो गया। उसको वापस लेकर आएंगे क्योंकि अब जो है वो हमने कंटेनर इस्तेमाल कर लिया। तो स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी के अंदर मैंने कंटेनर इस्तेमाल किए, कंटेनर के अंदर एक एट्रीब्यूट तो चाइल्ड है जिसमें सेंटर किया हुआ है। अब देखिए मैं कंटेनर के अंदर एक और एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका नाम है डेकोरेशन, ठीक है। अच्छा, अब डेकोरेशन में मैं क्या करूंगा, डेकोरेशन जो है मतलब इसके अंदर मैं कोई कलर वगैरह इस तरह की चीजें डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा बॉक्स डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, ये आ गया बॉक्स डेकोरेशन। और बॉक्स डेकोरेशन के अंदर जाकर मैं बॉक्स डेकोरेशन के अंदर फिर मजीद इसके अंदर मैं कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट के अंदर मैंने लिखा लीनियर ग्रेडियंट। ये डिफरेंट विजेट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लीनियर ग्रेडियंट्स के अंदर देखें कलर है, तो अब यहाँ पे आप डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कलर डॉट, मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया एम्बर। तो ये कलर्स डॉट एम्बर यहाँ पर डिफाइन हो गया। तो अभी तक का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि देखें मटेरियल ऐप है, उसके अंदर स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड में कंटेनर है, कंटेनर के अंदर दो प्रॉपर्टी है, एक डेकोरेशन और एक चाइल्ड। फिर ये जो डेकोरेशन है इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है बॉक्स डेकोरेशन।
जो बॉक्स डेकोरेशन है इसको मैं कांस्टेंट कर देता हूँ, और बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट में लीनियर ग्रेडियंट है, लीनियर ग्रेडियंट के अंदर जनाब कलर्स हैं, ठीक है। अच्छा, कलर एक भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन लीनियर ग्रेडियंट जो है ना, जब आप बना रहे होते हैं तो मकसद ही यही होता है कि मल्टीपल कलर्स होंगे, तो लिहाजा हम यहाँ पर एक कलर के बजाय करेंगे ये कि यहाँ पर ना एक एरे बना देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कलर डॉट फ्रॉम ARGB। अब यहाँ पे कोई कलर ले लें, मिसाल के तौर पे 255, 26 और 2, और जनाब ये मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे ले लिया 80। अब ये कलर मैंने यहाँ पे ले लिया, इस कलर को ना आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ से कोई सा भी कलर ले लें, जैसे ये कलर ले लिया मैंने, तो ये कलर खुद ब खुद देखेंगे वैल्यू इसने चेंज कर दी। तो लीनियर ग्रेडियंट में मिनिमम आप 2 कलर डिफाइन करेंगे। तो एक और ले लें, कलर डॉट फ्रॉम ARGB, और कोई भी वैल्यू दे दें अभी फिलहाल, तो मिसाल के तौर पे आप कहते हैं 255 और 45 और यहाँ दे दें 7 और यहाँ दे दें 98। तो ये दूसरा कलर डिफाइंड हो गया, सही है। अब ये जो दूसरा कलर डिफाइंड हुआ, ये भी आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, कोई सा भी ऐसा कलर ले सकते हैं जो कि ये मैंने कलर ये सिलेक्ट कर लिया, उसकी वैल्यूज यहाँ पर सेट हो गई। तो अब देखें बॉक्स डेकोरेशन है जिसमें लीनियर ग्रेडियंट है ग्रीन और रेड का, और ये लीनियर ग्रेडियंट जो है वो जनाब हमारा ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। लीनियर ग्रेडियंट जो है उसके बाद हमारा है बॉक्स डेकोरेशन ख़त्म हो रहा है। फिर ये जो सेंटर है इसके साथ भी एक कांस्टेंट लगा देता हूँ ताकि इसके पीछे वार्निंग आ रही है ख़त्म हो जाए। तो ये स्ट्रक्चर अब तक का हमारा बना हुआ है। इसको मैं सेव करके ज़रा इसका अगर आउटपुट चेक करूँ, तो आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर कुछ डिफरेंट आउटपुट नज़र आएगा। होपफुली नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं कि इसको हॉट रीस्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये आपको एक आउटपुट नज़र आ रहा है। अब इसमें जो आउटपुट नज़र आ रहा है वो लीनियर ग्रेडियंट है, इसमें ग्रीन और रेड का लीनियर ग्रेडियंट बना हुआ है आउटपुट में, और टेक्स्ट में आपको क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अब देखें बेसिकली करा क्या हमने किया ये है कि स्कैफोल्ड जो है जो कि मटेरियल ऐप के अंदर है, उसके अंदर हमने कंटेनर ले लिया। कंटेनर की जो डेकोरेशन है वो एक लीनियर ग्रेडियंट के थ्रू हमने करी हुई है, और उसके अंदर एक चाइल्ड है जो कि सिंपल सेंटर टेक्स्ट दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड। तो इसका आउटपुट भी आपको नजर आ रहा है। अब ये हम जरा इस टेक्स्ट के ऊपर भी कुछ काम करते हैं, यानी ये जो सेंटर है, सेंटर का चाइल्ड है टेक्स्ट, सही है ना। तो टेक्स्ट जो है वो खुद एक बेसिकली विजिट है। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी तो हमने हेलो डिफाइन कर रखी है, मैं यहाँ कॉमा लगाता हूँ, और एक और मैं यहाँ एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहा हूँ स्टाइल का, सही है। फिर यहाँ एक और विजिट इस्तेमाल कर रहा हूँ टेक्स्ट स्टाइल, सही है। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर एक एट्रीब्यूट हम लेंगे कलर, ये मैंने मिसाल के तौर पे ले लिया कलर्स डॉट वाइट, और फिर मैंने ले लिया फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 28, सही है। इसको सेव कर दिया मैंने। तो ये जो टेक्स्ट के ऊपर मैंने इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं ये अप्लाई हो जाएंगे जनाब, और होपफुली हॉट रीलोड से नहीं हो रहा तो हॉट रीस्टार्ट करके देख लेते हैं। तो ये जनाब हमारा टेक्स्ट के ऊपर ये जो वाइट कलर का फॉन्ट साइज 28 का इफेक्ट है ये हमें यहाँ पर
आउटपुट के ऊपर नजर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है वो व्हाइट कलर का हो गया और उसका फॉन्ट साइज जो है वो 28 हो गया। कुछ भी नहीं किया, जो टेक्स्ट का हमारा विजेट है उसके अंदर स्टाइल का नया एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया और उसके अंदर जनाब मैंने इस तरीके से टेक्स्ट से स्टाइल डिफाइन करके कलर, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो। मिसाल के तौर पे फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट वेट है, सही है। इसी तरीके से बैकग्राउंड कलर है और डेकोरेशन कलर है। तो बहुत सारे आपको एट्रीब्यूट मिल जाएंगे यहाँ पर। टेक्स्ट स्टाइल की डॉक्यूमेंटेशन भी आप चेक कर सकते हैं और उसमें भी आपको बहुत सारी इस तरह की चीजें मिल जाएंगी। फिर ये जो लीनियर ग्रेडियंट है, ये अगर आप यहाँ मजीद ऐड करेंगे तो वो मजीद कलर्स का ग्रेडियंट यहाँ ऐड कर देगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जो है वो लिख रहा हूँ कलर और फिर मैंने लिखा फ्रॉम ARGB। अब यहाँ पे कोई वैल्यू में देना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज मैंने दे दिया 1 और फिर मैंने लिखा जना 1, फिर मैंने लिखा 1 और फिर मैंने लिख दिया 1। तो अब ये वाइट कलर है, समझे। अब इस वाइट कलर को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर जो है वो ब्लू ले लिया मैंने और ये ब्लू कलर मैंने थोड़ा सा यहाँ सिलेक्ट कर लिया। तो अब ये जब ब्लू कलर मेरे पास आ गया तो आप इसको ऑर्डर स्टार्ट करके देखें तो जनाब होगा ये कि चलें, काफ़ी दफ़ा ही ऑर्डर स्टार्ट कर लिया तो इसको अब जो है वो दोबारा से रन करना पड़ेगा। तो अब देखें लीनियर ग्रेडियंट के अंदर जो है वो मैंने 3 कलर ले लिए, ग्रीन, रेड और ब्लू। तो अब जब आपने 3 कलर ले लिए यानी अब जो आउटपुट नजर आ रहा है वो असल में ग्रीन, रेड और ब्लू तीनों का लीनियर ग्रेडियंट है, सही है। यानी ये ग्रीन, रेड और ब्लू 3 कलर जो मैंने यहाँ डिफाइन करे हैं उनका लीनियर ग्रेडियंट आपको यहाँ पर आउटपुट पे नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो है वो आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट हमने डिफाइन किया है वो हमने उसमें कलर वाइट रखा हुआ है और फॉन्ट साइज 28 रखा हुआ है। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। अब इसके अंदर जो है वो असल जो काम करना है, जो लास्ट टाइम भी हमने क्लास में देखा था, वो क्या था कि ये जो कोड है ये सारा मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना। तो देखें क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि ये इस तरीके से तो मैं लिखता रहूंगा तो कोड बहुत ज्यादा वो हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे अब मैं डिफाइन करूंगा एक अदद क्लास, ठीक है। और क्लास डिफाइन करने के साथ ही साथ जो है कोई भी नाम रख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया ग्रेडियंट कंटेनर। और देखें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको मैं एक्सटेंड्स करवाऊंगा स्टेटलेस विजिट से, ठीक है। स्टेटलेस विजिट से एक्सटेंड करवाने के बाद ये मैंने एंटर करवा दिया। जैसे लास्ट मैंने बताया था कि जब कोई क्लास किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड कराती है तो अब ये जो है उसकी टाइप की क्लास हो गई है, ठीक है। तो ग्रेडियंट कंटेनर इज अ स्टेटलेस विजिट। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है वो अगर मैं माउस लेके जाता हूँ और नीचे जाके चेक करता हूँ, देखिए क्विक फिक्स कह रहा है। क्विक फिक्स में देखें ये कह रहा है क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड, ठीक है। तो हमने ये क्लिक कर दिया तो इसने क्या किया कि एक मेथड ओवरराइड कर दिया। कौन सा मेथड ओवरराइड कर दिया? विजिट बिल्ड का। अभी भी एरर दिखा रहा है। मजीद क्विक फिक्स पे जाएं, क्लिक करें तो ये कह रहा है ऐड की टू कंस्ट्रक्टर, ये भी हमने कर दिया। तो इसने इसका एक कंस्ट्रक्टर बना दिया और ये ओवरराइड कर दिया, सही है। अच्छा, ये टू डू इम्प्लीमेंट हमें करना है तो हम इसको यहां से कट कर देते हैं, सही है। अब इसका कोड लिखेंगे।
समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, यानी आपने क्या किया कि क्लास बना ली ग्रेडियंट कंटेनर और उसको एक्सटेंड कराया स्टेटलेस विजेट, उसमें कंस्ट्रक्टर बना लिया और उसके अंदर बिल्ड का एक मेथड बना लिया। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि इस मेथड से ना रिटर्न करवाएंगे। अच्छा, रिटर्न क्या करवाएंगे? रिटर्न टाइप इसकी विजिट है, तो ये कोई विजिट रिटर्न करवा सकता है। आप चाहें तो इससे टेक्स्ट रिटर्न करवा लें, सेंटर रिटर्न करवा लें, आप इससे बॉक्स डेकोरेशन रिटर्न करवा लें। हम करते ये हैं कि ये जो हमारा पूरा कंटेनर है जो कि बॉडी में डिफाइंड है, देखिए ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां से जब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं तो अब ये मैं कंटेनर पूरा कॉपी कर रहा हूं, तो ये जनाब ये कंटेनर तक मैंने यहां पर इसको कर दिया कट, सही है। और यहां लाकर रिटर्न पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और इधर जो कॉमा था इधर मैंने लगा दिया सेमीकोलन। ठीक है, तो अब ये जो बिल्ड का मेथड है ये कंटेनर रिटर्न कर रहा है। समझ में आ रही बात? कंटेनर के अंदर वही हमारा डेकोरेशन और चाइल्ड के दो एट्रीब्यूट हैं, तो ये विजिट, कौन सा विजिट? कंटेनर का विजिट रिटर्न कर रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं यहां बॉडी पे जाके अगर लिखूंगा ना ग्रेडियंट कंटेनर, ठीक है, और ये जो ग्रेडियंट कंटेनर है ये जब मैंने लिख दिया तो अब मुझे यहां पर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब अगर आप इस कोड को सेव करें मिसाल के तौर पे और इसका आउटपुट चेक करें तो सेम आउटपुट आएगा, लेकिन अब क्या है कि अब कोड में आपको नजर आ रहा है कि मटेरियल ऐप के अंदर स्कैफोल्ड के अंदर ग्रेडियंट कंटेनर है। ये ग्रेडियंट कंटेनर की पूरी एक क्लास है जो यहाँ पर आपको हमने क्रिएट करी है, और ये यहाँ से, अब देखें जरूरी नहीं है कि कंटेनर यहाँ से रिटर्न हो, आप यहाँ से टेक्स्ट रिटर्न करवा सकते हैं, उसको टेक्स्ट की क्लास बना दें, आप यहाँ से बॉक्स डेकोरेशन रिटर्न करवा सकते हैं। विजिट रिटर्न करता है ये वाला जो मेथड है बिल्ड का मेथड, ये विजिट रिटर्न करता है। तो स्टेटलेस विजिट की क्लास का हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई, उस चाइल्ड क्लास के अंदर अब हम कोई भी विजिट रिटर्न करवा सकते हैं अपनी मर्जी से बनाकर, और वो विजिट हर उस जगह पे आ सकता है जहां पे कोई विजिट आ सकता है। जैसे बॉडी के अंदर हमने पहले कंटेनर का विजिट इस्तेमाल किया था, तो अब यहाँ पर हमने ग्रेडियंट कंटेनर का विजिट इस्तेमाल कर लिया, तो रिटर्न पे आउटपुट वही आ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? अब इसमें एक और चीज हम ये कर सकते हैं थोड़ा सा बेहतर करने के लिए इसको। अब देखिए मिसाल के तौर पे हमारे पास main.dart फाइल है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे न्यू फाइल का क्रिएट कर दिया। अब मैं लिख रहा हूँ इसका नाम ग्रेडियंट कंटेनर .dart, या कुछ भी नाम रख सकते हैं, मिसाल के तौर पे माई कंटेनर्स .dart। तो ये क्या हो गया, एक नई फाइल बन गई माई कंटेनर्स .dart। अच्छा, फिर क्या करता हूं मैं, फिर मैं करता ये हूं कि ये जो मेरी main.dart फाइल है इसमें से ये वाली क्लास पूरी कॉपी कर रहा हूं मैं एंड तक। ठीक है, यानी इसको आप एंड तक कॉपी करेंगे, यहां से मैं इसको कट कर रहा हूं और माई कंटेनर्स के अंदर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, समझ? हाँ, तो क्या किया हमने, ग्रेडियंट कंटेनर जो है वो हमने एक्सटेंड, ये पूरी अलग फाइल में रख दिया। अब ये एरर दिखा रहा है सारे यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं करना, ये जो हमने ये material.dart वाली जो फाइल है ना, ये जो पैकेज है ये मैं कॉपी करके माई कंटेनर फाइल के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो यहाँ के सारे एरर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ये आ गया ग्रेडियंट कंटेनर। अच्छा, फिर अब आप जब main.dart में आएंगे तो यहाँ एरर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप माउस लेके जाएं, क्विक फिक्स में जाएं,
तो ये आपको बता देगा कि ये जो क्लास है ये जनाब इस पैकेज में पड़ी हुई है, तो पैकेज यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट लाइब्रेरी, देखें क्या कि फर्स्ट स्टेप मेरी एप्लीकेशन का नाम है माई कंटेनर्स डॉट डार्ट फाइल है, तो वो अलग पड़ी हुई है। तो यानी हुआ ये है कि अगर आप स्ट्रक्चर पे गौर करें तो ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप के अंदर माई कंटेनर्स डॉट डार्ट फाइल ये पैकेज मैंने उठा लिया, और इस पैकेज के अंदर जनाब ये ग्रेडियंट कंटेनर वाली जो क्लास थी उसका मैंने बना दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो देखें ये मेन डॉट डार्ट में सिर्फ ये कोड रह गया आपका, बाकी सारा कोड आपने एक अलग फाइल में बना लिया और उस अलग फाइल को इस तरह इंपोर्ट कर लिया। अब उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, मिसाल के तौर पे कलर चेंज कर देते हैं। ये जो ग्रीन था इसको मैं जो है वो येलो कर देता हूँ, और ब्लू जो है इसको चलें पिंक कर देता हूँ। अब अगर आप इस एप्लीकेशन को हॉट रीलोड करके इसका आउटपुट चेक करें, या चले हॉट रीस्टार्ट करके देख लें। अब जो आउटपुट आपको नजर आ रहा है तो उसमें आप देख सकते हैं कि येलो, रेड और पिंक कलर का एक ग्रेडियंट बना हुआ है। टेक्स्ट आपका जो है वो यहाँ पे वाइट कलर का नजर आ रहा था, तो आप क्या करेंगे जनाब, टेक्स्ट को जो है वो कलर डॉट ब्लैक कर दें। तो कलर जब ब्लैक करेंगे तो उसके हिसाब से ब्लैक कलर आ जाएगा आउटपुट के ऊपर। सही है, फॉन्ट साइज भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं और उसके हिसाब से आउटपुट आपको नजर आ जाएगा।